ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Is this the loudest or can we go louder? We are audible. It's audible. Hare Krishna. सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मैंने कल आना था, कल मैं नहीं आ सका क्योंकि संतनगर में हजारों भक्त आ रहे थे। भक्तों का कहना है कि पिछले 20 साल में इतने भक्त जन्माष्टमी वाले दिन नहीं आए जितने कल आए। और मैंने कहा आज प्रयास करेंगे। आज क्या है? भगवान के सूर्य भक्त का जन्मदिन। तो छोटा कीर्तन करूँगा क्योंकि मैं घर आ गई, आधा पंख चल रहा है। ऐसा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जानवारा केवल धारी। गोपी जानवारा केवल धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जानवारा केवल धारी। गोपी जानवारा
विवरधारी सोदानंदन भज जन सोदानंदन भज जन जन्नतीरा मनचारे जन्नतीरा मनचारे जय राधम यतिहारी जय राधा माधव यतिहारी गोपी जन वल्लभ वरधारी सोदानंदन भज जन जन्नतीरा मनचारे जन्नतीरा मनचारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. जय ओम विश्व परमेश्वर प्रभा महाराज की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री जगन्नाथ बलराम की, श्री गोविंद की, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। थैंक यू। तो आज आप
क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? आज के दिन श्री प्रभु जी प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में यह हरि नाम का उच्चारण होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान की भविष्यवाणी होती है तो सत्य निकलती है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने। राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पर थे उन्होंने हरिनाम के प्रचार के माध्यम से लगभग पूरे भारत में वैष्णव भक्त बन गए थे। तो उनकी भविष्यवाणी थी कि ये हरिनाम एक दिन दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। जो हमारे आचार्य थे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, उनकी भी यही इच्छा थी। जो महाप्रभु जी का आदेश है, जो उनकी भविष्यवाणी है, उसको सत्य बता दो। आपको सुनाई दे रहा है चारों तरफ? और सुनाई दे रहा है उस कोने में? तो भक्तिनाथ ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को असली रूप में प्रस्तुत किया। और उन्होंने भी कहा था कि एक सेनापति भक्त प्रकट होगा जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को सफल बनाएगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने शुद्ध रूप से महाप्रभु के संदेश की स्थापना की। क्योंकि उनसे पहले कि महाप्रभु का जो पवित्र संदेश था वो गलत हाथों में आ गया था। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उसे ठीक रूप से प्रस्तुत किया और उन्होंने आगे भक्ति सिद्धानंद जी जो उनके शिष्य भी थे, पुत्र भी थे, उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर जी ने अपनी आयु में 64 मंदिर खोले भारत में। उन्होंने कई सन्यासियों को विदेश में भी भेजा था। क्या करने के लिए? कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में यह हरिनाम पहुँचेगा। और भक्तिनाथ ठाकुर जी ने वो पहले भक्त थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार शुरू किया। अब ये कैसे? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी की जीवन के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर। उन्होंने एक ग्रंथ विदेश में जो अनेक महाविद्यालय है सब जगह पहुँचाया। और एक जो मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में, वहाँ ये किताब पिछले 90 सालों से है अभी भी। तो भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर वो बड़े प्रचारक थे और उन्होंने ठाकुर जी का जो कार्य था उसको आगे बढ़ाया। तो भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्य को विदेश भेजा। एक को भेजा इंग्लैंड। इंग्लैंड में भेजे एक लॉर्ड। आप जानते हैं लॉर्ड क्या होता है? हमारे मंदिर में इंग्लैंड देश का हाई कमिश्नर आया मंदिर में और बोले बगैर सूचना दी थी और वो हिंदी सीख रहा था। तो इंग्लैंड में एक लॉर्ड है और लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन, जैसे भारत में राज्यसभा लोकसभा है। फिर एक लॉर्ड को पापा जी के गुरु भाई ने प्रचार किया था और उसने कहा, गुरु भाई ने, मुझे तुम ब्राह्मण बना सकते हो? मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। तो पापा जी के गुरु भाई ने कहा
ब्राह्मण बनना है तो ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जर्मनी गए थे, खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक भाग और भी यूरोप के शहर में। तो संक्षेप में 4-5 सन्यासी उन्होंने भेजे थे सारे विश्व में, और बिना किसी सफलता के भारत लौट गए। तो हमारे जो भारतीय सन्यासी थे उन्हें लगा कि महाप्रभु का संदेश तो है, वो भविष्यवाणी तो है, लगता है कि कलयुग काफ़ी तेजी से चल रहा है, तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भक्ति सिद्धांत जी को पूरा विश्वास था कि ये सब हो सकती है। प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौर मोहन डे और माता का नाम था तो प्रभुपाद जी के पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा संत बने। वो चाहते थे कि मेरा बेटा महाप्रभु के सिद्धांत को आगे बढ़ाए। तो वो छोटी आयु में ही उन्हें संस्कृत सिखा रहे थे, मृदंगा खेलना बिहार सिखा रहे थे। जब कोई साधु आता था, प्रभुपाद जी के जो पिता थे उनकी बहुत इच्छा थी कि साधुओं की देखभाल करें। वो भेदभाव नहीं करते थे, कौन प्रमाणिक है कौन प्रमाणिक नहीं है, सबको एक ही मानकर सबकी सेवा करते थे। और जब ये सन्यासी घर छोड़कर उनके घर छोड़कर आगे बढ़ रहे थे तो पूछते थे आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो गौरमोहन कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का उत्तम कोटि का भक्त बने। उनकी जो माता थी उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा इंग्लैंड जाके इंजीनियर बने। उन दिनों में भारत देश गुलाम देश था, तो उनको अनुभव था संतों की देखभाल का। और प्रभुपाद जी जब छोटे थे उन्होंने रथ यात्रा की योजना की थी। उनकी इच्छा थी रथ यात्रा की जाए, जैसे आप लोग कहते हैं बच्चों की रथ यात्रा, प्रभुपाद भी ऑर्गेनाइज करते थे बच्चों की रथ यात्रा। और ये रथ यात्रा बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी काकड़ा में। और आजकल तो आप अगर आपको पूछना चाहिए अगली गाड़ी किधर जाती है कब जाती है जगन्नाथपुरी, आप फ़ोन करके पता लगा सकते हो। प्राचीन समय में सुविधा नहीं थी, तो प्रभुपाद जी खुद जाते थे रेलवे स्टेशन में देखने के लिए अगली गाड़ी जगन्नाथपुरी कब जाएगी। उनके मन में तो यही भाव था। तो प्रभुपाद जी फिर आस्ते आस्ते वो कॉलेज में पहुँचे। कॉलेज का नाम था स्कॉटिश कॉलेज। स्कॉटिश कॉलेज कैलकाटा में सबसे प्रसिद्ध कॉलेज माना जाता था। उनके जो प्रोफेसर थे वो आए थे कहाँ से, स्कॉटलैंड से। बड़ा प्रेस्टीजियस कॉलेज आप पढ़ाई कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र थे जिनका नाम था मलिक, और उस मित्र ने प्रभुपाद जी से कहा इस शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध साधु है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चल कर मिलो। प्रभुपाद ने कहा मैं तो कई सन्यासियों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ, मैंने नहीं जाना। मित्र ने कहा नहीं, और प्रभुपाद जी के शब्दों में ये लिटरली ड्रैग मी टू मीट हिम। उन्होंने जबरदस्ती लगभग की प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत जी से परिचय करवाने के लिए। और
भक्ति सिद्धांत जी ने देखते ही पहचान लिया, ये है वो युवक जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को सफल बना पाएगा। तो उन्होंने पहली मुलाकात में ही आदेश दे दिया, क्या तुम पढ़े लिखे युवक हो, तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। प्रभु जी की अंग्रेजी शुरू से बहुत तेज थी, वो शुरू से वो आर्टिकल्स कविता लिखते थे। तो प्रभा जी वो कहा तुम वो युवक को महाप्रभु की भविष्यवाणी को सफल बना सकोगे। तो प्रभा जी ने कहा पहले हमें हमारे देश को स्वतंत्र बनाने दो, इस समय हमारा देश गुलाम देश है, कौन सुनेगा हमारे प्रचार को। भक्ति सिद्धांत जी ने फिर क्या कहा, असली स्वतंत्रता क्या है, क्या है, मृत्यु के बंधन से छुटकारा। तो प्रभा जी वैसे वेरी स्ट्रॉन्ग डिबेटर, इवन इन कॉलेज ही यूज्ड टू बी नंबर 1 प्रोफेसर, nobody could ever defeat him. तो प्रभा ने कहा but this time I was defeated. I could not. प्रभा जी उस समय ऐसा आश्रम में थे और प्रभा जी के मन में एक ही भाव था कि किस प्रकार से गुरु महाराज के आदेश को पूरा बनाया जाए। प्रभा जी ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हाउ कैन आई एक्सिक्यूट दिस डिज़ायर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। और ये थे उनके मन में 24 घंटे का विश्वास। और प्रभा जी ने इलाहाबाद में उस दिन में इलाहाबाद का नाम था प्रयाग, तो मैं कहते फार्मेसी के नाम था प्रयाग फार्मेसी। तो प्रभा जी ने एक ड्रग टॉनिक बनाया था, ड्रग टॉनिक। तो प्रभा जी ने हमें गुरु भाई आए थे प्रभु जी को मिलने, तो अपने गुरु भाई ने कहा ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, नया फॉर्मूला बनाया है वाइट दवाई का। वो गुरु भाई ने कहा, मेरा नाम है कपूर, तो गुरु भाई ने कहा अरे बाबू मुझे वहाँ पर वाइटामिन का फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए जिसके द्वारा मैं भगवत प्रेम अनुकूल कर सकूँ। तो पापा ने कहा, ये प्रभु जी की विनम्रता है। उन्होंने कहा आई नो द फॉर्मूला द मेडिसिन इज नॉट रेडी एज इट। गुरु भाई ने कहा अरे बाबू मुझे फॉर्मूला दो इसके द्वारा मैं दवाई बना सकूँ, ताकत ये भगवत प्रेम प्राप्त अनुकूल कर सकूँ। पापा ने कहा मुझे फॉर्मूला पता है पर दवाई तैयार नहीं है अभी। गुरु भाई ने कहा व्हाट इज द फॉर्मूला। तो जब उन्होंने कई बार कहा, पापा जी ने कहा नाल पे सुनी चाहिए ना, वहाँ ना माना देगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। अब हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो महामंत्र के केवल उच्चारण करने से काम नहीं चलेगा, उसका संदेश है, उसका पालन करना चाहिए। तो पापा जी के मन में एक ही भाव था कि इस प्रकार से गुरु महाराज के आदेश को पूरा किया जाए। 1935 में भक्ति सिद्धांत जी हजारों शिष्यों की को साथ लेकर ब्रज की यात्रा कर रहे थे और राधाकुंड में सारे प्रभु जी के गुरु भाई थे, सब गए ब्रज मंडल परिक्रमा में और प्रभुपाद मिले
उनके गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज ने उन्होंने क्या कहा, एक मृदंगा की तस्वीर खींची। उनके गुरु भाई ने कहा, अगर कृष्ण भगवान तुम्हें सफलता दें, धन दे, क्या करना है, ग्रंथों को प्रकाशित करना। तो पापा जी को ये आदेश प्राप्त हुआ था। पापा जी के मन में यही था, कैसे गुरु महाराज के आदेश को सफल बनाया जाए। और फिर पापा जी ने हमारा प्रश्न लिया, तो पापा जी के मन में एक ही इच्छा थी कि महाप्रभु के आदेश को सफल बनाया जाए। तो प्रभा जी आए, प्रचार कर रहे थे, और प्रभा जी के गुरु ने क्या कहा था, ग्रंथों को प्रकाशित करा। तो प्रभा जी एक पत्रिका छापते थे, बैक टू कॉलेज। आपने ये जो बैक टू कॉलेज मैगजीन थी, एक्चुअली वो मैगजीन 4 पेज की थी केवल, टेबलॉइड। उसमें प्रभा जी इशू राइट टॉपिकल इशू, जैसे एक में उन्होंने लिखा था सॉरी नो टाइम, जिसमें उन्होंने कहा था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के घर गए थे प्रचार करने के लिए, और प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी अब नो टाइम। अगले दिन क्या हुआ, उसका हार्ट अटैक में प्रभा जी ने हाथ के लिखा सॉरी नो टाइम। फिर एक आर्टिकल उन्होंने लिखा लिक्विड ब्यूटी, और उस आर्टिकल में एक राजकुमार था, एक खूबसूरत स्त्री की तरफ बहुत आकर्षित हो गया था। फिर राजकुमार ने उस सुंदर स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे विवाह करना चाहता हूँ। तो ये सुंदर स्त्री थी, बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान था, उसे पता था कि राजकुमार गलत वस्तु के प्रति आकर्षित हो रहा है। उसने कहा ठीक है, वो मिलेंगे 10 दिन के बाद। और 10 दिन तक इस स्त्री ने क्या दवाएं लैक्सेटिव दिया, इसके कारण उसका शरीर बिल्कुल पतला हो गया और बस हुआ। तो और उसने जो मल था बाल्टियों में रखा। तो 10 दिन बाद वो राजकुमार पहुंचा उसी स्थान पर, और वो सुंदर स्त्री वहाँ खड़ी थी, वो पहचान नहीं पाया, वो इतनी पतली हो गई थी। तो फिर राजकुमार ने पूछा उनसे, यहाँ तुमने कोई खूबसूरत बड़ी स्त्री को देखा था? उसने कहा रश्मि। उन्हें पॉसिबल, उन्होंने समझाया। तो प्रभा जी शुड राइट ऑन टॉपिकल इशूज। एक दिन एक लाइब्रेरी ने प्रभा से कहा, स्वामी जी आप ये बैक टू कॉलेज मैगजीन छापते हो, ये लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, फेंक देते। अगर आप किताबें छापोगे लोग पढ़ेंगे, ध्यान से रखेंगे। प्रभा जी ने सोचा कि भगवान से ये संदेश आ रहा है। कई बार आप जब प्रचार करते हैं, आपको अनेक लोग कोई एडवाइस देता है। कई बार जो एडवाइस है बहुत अच्छी एडवाइस होती है। तो बाबा जी ने सोचा कि भगवान से ये संदेश आ रहा है। तो बाबा जी ने बहुत प्रयास किया भारत में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई, और प्रभा जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पर वो संघर्ष से डरे नहीं। हमें अगर कठिन सेवा मिलती है हम डर जाते हैं, हम बोलते भाई ये हमारे हमसे नहीं हो सकेगी। और जो भक्त है असंभव सेवा को भी छूता है। चैतन्य कृष्णदास कावराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से
अंधा व्यक्ति देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है। उस रूप में महाप्रभु की कृपा से संभव का यह संभव हो जाता है। इस खबर कहते हैं महाप्रभु की कृपा से difficult things become easy. Without His mercy, easy things become difficult. तो प्रभा जी को पूरा विश्वास था प्रयास कर जाए। उन्होंने झांसी में एक संस्था बनाई थी जहाँ सहोदर प्राप्त नहीं हो। फिर प्रभु जी आए, रहने का राधा दामोदर मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में है। प्रभा जी वहाँ ठहरे थे। प्रभा जी का क्या भाव था? प्रभा जी का ये भाव था कि किसी न किसी रूप से ग्रंथों को भी प्रकाशित किया जाए। तो जब वो राधापुर में मिले थे, उनके गुरु जी थे, गुरु जी ने मृदंगा की तस्वीर बनाई और कहा मैं भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करना ग्रंथों की रचना करना, प्रकाशित करना। तो ये आदेश प्रभा जी को प्राप्त हो गया था। और भक्ति सिद्धांत जी के अप्रकट होने से कुछ दिन पहले एक पत्र मिला था प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने वो पत्र में लिखा, आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो सिद्धांत जी ने अपने उत्तर में वही कहा जो कि उन्होंने पहले मुलाकात में कहा था, यू आर एजुकेटेड यंग मैन, टेक और टीचिंग टू दी वेस्टर्न। तो ये पापा जी के हृदय में स्थापित हो गया था। तो पापा जी प्रयास कर रहे थे, जैसे आप जानते हो, वहाँ रहने के लिए राधा मंदिर में बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने श्रीमद् भागवतम को 3 भागों में प्रकाशित किया। और जो पहली वॉल्यूम थी, लोगों से चंदा लेकर, एक बड़े धार्मिक विचार के सज्जन थे लाल मियाँ जी। तो प्रभु जी लाल मियाँ जी के पास पहुँचे कि मैं श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित करना चाहता हूँ, आप सहयोग दीजिए। तो उन दिनों में एक प्रसिद्ध साधु जी थे लगभग मिस्टर पोदार, क्योंकि गीता हनुमान प्रसाद, क्योंकि गीता प्रेस के मालिक थे। तो लाल मियाँ ने कहा मैं आपको सहयोग दूंगा, तो एक शर्त पर, आप पहले गोरखपुर जाओ, वहाँ हनुमान प्रसाद पोदार को अपना मैनेजर दिखाना, अगर उसे वो हाँ बोलेगा तो मैं आपको ध्यान दे दूँगा। तो प्रभा जी जब दिल्ली से निकले कहाँ ये लखनऊ जाने के लिए, उनके पास कुल मिलाकर 100 रुपये थे। और प्रभा जी एक एक पैसा बचाने के लिए पैदल जाते थे कई बार। और प्रभा जी खुदा जी के पास पहुँचे। खुदा जी बड़े खुश थे उनके मैन्युस्क्रिप्ट से, अनुवाद से, और लाल मियाँ के सहयोग से उन्होंने इस फर्स्ट कहने वाले वन को पढ़ किया। प्रभुपाद वॉज अ वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी का मतलब क्या? अकेले सब काम उन्हें अकेले करना था। उदाहरण के लिए पहले ग्रंथों का अनुवाद, उन दिनों में पापा जी के पास एक टाइपराइटर भी नहीं था, जो हाथ से लिखते थे।
और अनुवाद करने के बाद बाबा जी जाते थे टांगा में, वृंदावन से मथुरा स्टेशन। वहाँ फिर थर्ड क्लास डब्बे में बैठते थे। आगे तो थर्ड क्लास है ही नहीं, थर्ड क्लास डब्बे में बैठते थे। फिर दिल्ली स्टेशन में पहुंचकर आगे जाते थे कहाँ, छिवा जहाँ के पेपर डीलर्स थे। वहाँ एक शर्मा जी थे, जो कि प्रभा जी की सहयोग दे रहे थे, जो कि उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस भी थी और प्रभा जी की मदद करते थे। पेपर भी उधार ले लिए। प्रभा जी को पैसे तो थे, तो प्रभा जी क्या करते थे, जैसे मानो 300 गीता भगवतम छापा है तो 300 एक साथ नहीं लेते थे। उन दिनों में ऑफसेट प्रेस से नहीं छपता था, लेटर प्रेस से हम छोटी क्वान्टिटी भी छाप सकते। तो प्रभा जी लेते थे 50 कॉपी, मुझे जाकर बेचते थे। जो रकम आती थी उसको आगे जाकर कर्जा चुकाने में लगाते थे। तो प्रभा जी ने श्रीमद् भागवतम वॉल्यूम 2 के लिए सहयोग की आवश्यकता थी। तो प्रभा जी को किसने कहा था कि बॉम्बे में एक बहुत धनी औरत रहती है, इसका नाम है श्रीमती मुरारी, और वो साधु की हमेशा मदद करती है। तो प्रभा जी आ गए बॉम्बे। प्रभा जी गए श्रीमती मुरारी के घर में, ऑफिस में। वो श्रीमती मुरारी के सेक्रेटरी का नाम था चौकसी। तो प्रभा जी चौकसी से मिले। चौकसी ने कहा, मैडम इज़ वेरी बिजी। मैडम मतलब श्रीमती मुरारी बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है आपको मिलने का। तो प्रभा जी में इतना दिल भाव था कि इसे सहयोग लिया जाए। प्रभा जी ने क्या किया, वो जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, वहाँ बैठ कर 5 घंटे जप किया। प्रभा जी का लॉजिक था, श्रीमती मुरारी ने निकलना तो इधर से ही है। तो जब शाम को 10 बजे से घर जा रही थी, उसने स्वामी जी को देखा। उसने पूछा, स्वामी जी क्या चाहिए आपको? और मुझे सेक्रेटरी ने कहा, ये साधु वृंदावन से आया है, ये चाहता है कि आप उनको सहयोग दो भागवतम छापने में। श्रीमती मुरारी में धार्मिक भाव था। उसने कहा ठीक है, कल मेरे घर आ जाना। जब पहुँची अगले दिन श्रीमती मुरारी के घर, तो श्रीमती मुरारी ने कहा, आप भागवतम मुझे सुनाओ रोज। तो मुझे रोज जाते थे। फिर उन्होंने पापा जी को रहने का ठिकाना भी दिया। उनकी कॉलोनी थी, सिंधिया कंपनी थी, यहाँ के उनका स्टाफ रहता था। तो श्रीमती मुरारी के कहने पर एक स्टाफ ने पापा को अपने घर में रख लिया था, एक कमरा दिया था। उस खानदान ने कहा, स्वामी जी रोज़ सुबह घर से निकलते थे ये सोचकर कि आज मैं भागवतम को बांट पाऊँगा, दुकान में से लेंगे, लाइब्रेरी लेंगे, पर इन सफलता प्राप्त नहीं हुई। उदास थे पर नॉलेज का। तो ये दिल भाव से श्रीमती मुरारी ने सहयोग दिया। प्रभा जी ने जाकर भागवतम को लिखा। प्रभा जी जब किताबों को लिख रहे थे, जब वो वृंदावन में थे, उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई सहयोग देने के लिए नहीं था। प्रभा जी अनुवाद से लेकर प्रकाशित करने तक हर कार्य खुद कर रहे थे। और इसके बाद
इस भागवतम को बांटना भी पूरी करते थे। उन्हें कैसे बांटा, कैसे बांटा? लाइब्रेरी में जाकर, वो लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ के लाइब्रेरियन से बात करते थे भागवतम के विषय में। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने सहयोग लेकर फर्स्ट कैंटो पार्ट 3 भी छाप दिया। जब प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो पार्ट 3 तक छाप दिया, प्रभुपाद जी ने सोचा अब मेरे पास हथियार है विदेश में जाने के लिए, अब मुझे विदेश जाने की प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उन दिनों में विदेश जाना इतना सरल नहीं था, इतना आज है। एक चीज़ बड़ी रिजर्व बैंक में और एक परमिशन लेनी पड़ती थी। तो प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी को सब परमिशन मिल गई। सब ने ये कहा स्वामी जी आप उस ठंडे मौसम में जाओगे मर जाओगे, आप इस उम्र में विदेश जाओगे ये शोभा नहीं देता। श्रीमती बनर्जी ने कहा अब यहाँ आओ मुझे रोज भागवतम सुना, विदेश में जाकर क्या करें। तो प्रभु जी बहुत दिल थे, डिटरमिन, रूपा गोस्वामी कहते हैं ना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन। अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो, क्या होना चाहिए? यू शुड बी डिटरमिन। तो भक्ति में जुड़ते हो, अनेक प्रकार की समस्या आएंगी, अनेक प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, हमें तैयार रहना चाहिए भगवान की खुशी के लिए, किसी भी कठिनाई को झेलने के लिए। तो प्रभुपाद जी का प्रयास किया था विदेश जाने का। और जैसे आप जानते हो श्रीमती बनर्जी ने अंत में प्रभुपाद जी को एक कार्गो के जहाज़ में जाने के लिए क्या दिया? सुविधा दी, कार्गो की। जैसे आप जानते हो 40 रुपये के साथ प्रभुपाद जी निकले थे अमेरिका जाने के। प्रभुपाद जी मायापुर गए थे हमें गुरु महाराज को आशीर्वाद लेने के लिए। फिर प्रभुपाद जी शांतिपुर गए, जहाँ की आचार्य पूजा करते थे। तो वहाँ उनके गुरु भाई ने देखा कि प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, उस साथ में उनकी आँखों से आंसू बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं। गुरु भाई ने जाके पूछा अबे बाबू ये आप ये आंसू क्यों निकल रहे? तो प्रभु ने कहा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हाँ मैं तो कुछ निकम्मा भक्त हूँ, मुझे आपने जिम्मेदारी दे दी है इस संदेश को विदेश में पहुँचाने के लिए, पर मेरे में कोई योग्यता नहीं है। और इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा मिलकर ये योजना बनाते थे कि संकीर्तन आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं भी नित्यानंद और महाप्रभु की जैसे इस संदेश को आगे बढ़ा। प्रभुपाद जी फिर गए जलदूता में कहा और विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने निश्चय कर लिया मैं विदेश जाना है। तो उनके एक मित्र थे प्रभुपाद के, उनका नाम था मिस्टर अग्रवाल, वो रहते थे मथुरा में। तो प्रभुपाद जी के इतने गहरे मित्र नहीं थे, कुछ जान पहचान थी। तो प्रभुपाद जी
उस अग्रवाल को मिले। पापा जी मुझे मिले, मतलब पापा जी ने, ये जो अग्रवाल जी थे धार्मिक भाव के थे, उनका बेटा रहता था अमेरिका में। तो पापा जी ने मास्टर अग्रवाल से कहा, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, मुझे स्पॉन्सरशिप दे रहा हो, मैं अमेरिका जाना चाह रहा, घूमने नहीं, वहाँ के संदेश को, वहाँ के संदेश को आगे पहुँचाने। तो वो उसने आगे चल कर अपने बेटे को पत्र लिख दिया, ये क्यों है स्पॉन्सरशिप लेटर इन फेवर किसी प्रकार से प्रभा जी को वीज़ा मिल गया। अब तो प्रभा जी ज़्यादा दूर के मैं बैठ कर गए, उनके साथ वो चैतन्य चैतन्य नाम के ग्रंथ को चैतन्य चैतन्य ग्रंथ को साथ ले गए। लास्ट में जैसे जानते हैं उनको क्या हुआ, 2 हार्ट अटैक। जब दूसरा हार्ट अटैक हुआ, प्रभा जी ने सोचा कि मेरी योजना सफल नहीं होगी, पर फिर अगले दिन में सपना आया। वो सपने में पापा जी ने देखा भगवान पटवारी बन गए हैं और उसमें अनेक देवता भगवान यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी बहुत चरण, डोंट वरी, योर नेवर इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। पापा जी फिर कहाँ पहुँचे, बॉस्टन में। बॉस्टन में वो जहाज़ का कैप्टन था, जिस जहाज़ में प्रपद गए वो जहाज़ का नाम क्या था, जलादूता। अगर वो जलादूता होता उसके आप छोटे छोटे सैंपल तोड़ के बेचकर करोड़ों रुपये हमारे। तो पापा जी ने कहा कि जो पांडे था वॉज नाइस मैन, और जो उसकी पत्नी थी शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसकी पत्नी ने पापा जी का हाथ देखा और कहा, ये जो आप जो हो सफलता प्राप्त करोगे तो आप ऐसा एक घर बनाओगे जिसमें सारे विश्व के लोग रह सकें। आप ऐसा घर बनाओगे जिसमें सारे विश्व की प्रजा रह सके। जैसे आप इस बार में देखते हो सारे विश्व के लोग रहते हैं, है कि नहीं? कोई भेदभाव देखते हो आप? आपसे पूछा जाता तुम कौन सी जाति के हो? हमारा सिद्धांत बड़ा सरल है कि भगवान की शरण लें ऊंची जाति के, शरण नहीं लें तो नीची जाति के। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी आए तो एक भक्त चंद्रशेखर के घर में निवास कर रहे थे। वो चंद्रशेखर जो था नीची जाति का था, पर महाप्रभु उसी घर में ठहरे। क्यों? क्योंकि वो उत्तम कोटि का भक्त भी था। ये है हमारा सिद्धांत। तो पापा जी मुझे बॉस्टन में जब गए पांडे का शहर देखने गए, पापा जी ने इतनी माया देखी अमेरिका में कि उन्होंने कहा, कौन सुनेगा आपके संदेश को इस देश में जिनका दिन रात एक ही भाव रहता है इंडिया तृप्ति का। तो फिर प्रभा जी ने अंत में कहा, तो अगर राधा रानी जी की असीम कृपा हो तो असंभव का ये भी संभव हो सकता है। तो प्रभा जी को पूरा विश्वास था यहाँ राधा रानी जी की कृपा से उनका ये भी संभव हो सकता है। तो प्रभा जी न्यूयॉर्क पहुँचे। न्यूयॉर्क पहुँचे तो फिर उन्हें प्रभा जी न्यूयॉर्क पहुँचते ही हमने रिटर्न टिकट का रिजर्वेशन कर दिया। आप समझ रहे हो? वो न्यूयॉर्क पहुँचे, वो राउंड ट्रिप टिकट में गए थे। वहाँ
न्यूयॉर्क पहुँचते ही पहली चीज़ उन्होंने की, भारत वापस आने की रिजर्वेशन। तो ये जो अग्रवाल था उसकी अमेरिकन पत्नी थी, और पापा जी को न्यूयॉर्क से पिकअप करने के लिए उन्होंने अपनी एक टैक्सी का बंदोबस्त किया था। तो जब आज आप अमेरिका में जाओ, आपको हर कोने में इंडियन देखेंगे, हजारों हजारों। उन दिनों में बहुत कम भारतीय अमेरिका में थे, और ये अग्रवाल जो था, इनका निवास का स्थान था बटलर में। बटलर है फिलाडेल्फिया के पास, या न्यूयॉर्क से 4 घंटे के रास्ते पर। और बटलर बड़ा प्रसिद्ध शहर था, क्योंकि वहाँ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वहाँ बनते थे क्या, जीप्स, जो अमेरिकन सेना ने इस्तेमाल किया युद्ध में। तो वहाँ पापा जी मिसेस अग्रवाल के घर में रह रहे थे। पापा जी खुद प्रसाद बनाते थे सबके लिए। तो मिसेस अग्रवाल को उस छोटे शहर के व्यक्ति बार बार फ़ोन कर देते, वो इतने साधु को कम टू योर हाउस। में तो अपने कपड़ों में देखना वेरी रेयर। मिसेस अग्रवाल ने सोचा कि लोग बार बार पूछ रहे हैं मेरे से कौन है ये साधु, तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उसने कहा, दिस इज अ साधु फ्रॉम इंडिया, ये संस्कृत स्कॉलर। तो ये अगले दिन पेपर में फ्रंट पेज में आर्टिकल आ गया, संस्कृत स्कॉलर फ्रॉम इंडिया विजिटिंग बटलर। बटलर तो छोटा शहर था। तो फिर वो जो आर्टिकल था, वो पास का एक शहर था, ये बटलर के यहाँ एक कॉलेज था, अमेरिकन कॉलेज, उसका नाम था स्लिपरी रॉक कॉलेज। स्लिपरी रॉक, ऐसे पागल नाम अमेरिका में मिलेंगे, स्लिपरी रॉक कॉलेज। तो वहाँ के प्रोफेसर ने श्रीमती मनोहर जी से कहा, आई एम सॉरी, और उनके प्रोफेसर में से अग्रवाल से कहा, आई हैव अ फिलॉसफी क्लास हियर, आई वुड लाइक योर साधु टू कम एंड लेक्चर हियर। तो उसने कहा, मैं पूछती हूँ स्वामी जी से। तो उसने पूछा स्वामी जी से, देयर इज अ स्कूल कॉलेज, they want to invite you to preach to American youngsters. Are you interested? I said, of course. That's why I've come here. तो पापा जी ने लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद पापा से एनी क्वेश्चन। तो उसने कहा, पापा ने देखा कि अमेरिकन यूथ वर आस्किंग वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बाबा जी को लगा कि अमेरिका तैयार है कृष्ण भक्ति के लिए। फिर बाबा जी गए, न्यूयॉर्क में गए। वहाँ उनका काफ़ी संघर्ष था, और रहने का ठिकाना नहीं था। एक समय वो रह रहे थे एक व्यक्ति के घर में, जो कि ड्रग एडिक्ट था, शराबी था, जो प्रभु जी को मारने भी आया। तो अनेक संघर्षों के पश्चात प्रभु जी को संघर्ष करना पड़ा। कहाँ? भारत में। लगभग 30-35 सालों के लिए भारत में बड़ा गहरा संघर्ष था। उसके पश्चात फिर विदेश जाकर भी संघर्ष था। पहले साल बड़े कठिनाई के साथ पापा जी ने मैंने कहा मैं काटा, और पापा जी ने न्यूयॉर्क में पहुँचे। एक थे मिश्रा जी, मिश्रा थे बड़े प्रसिद्ध योगा टीचर, और उन्होंने कई से शिष्य भी बनाए थे। फिर मिश्रा ने देखा
स्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं बड़ा सुंदर, और मेरे जो शिष्य हैं वो उस कीर्तन की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो उसने कहा, स्वामी जी, आई थिंक इट विल बी बेटर यू स्टार्ट योर ओन मूवमेंट। तो प्रभु जी को वो स्थान में छोड़ना पड़ा। फिर प्रभु जी आए न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में वो कहाँ पहुँचे, एक पार्क था वहाँ, वो पार्क का नाम था अम्बेडकर पार्क। मुझे किसी भक्तों ने पार्क का दर्शन दिया है? किसको भी नहीं, मैंने क्या नहीं हो। एक टूर ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। तो बाबा जी टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में गए, वहाँ 3 हफ्ते के लिए रोज गए। वहाँ ऐसे प्रभु जी क्या ले गए थे, एक ढोलकी, मेरे जगह में नहीं ढोलकी, और उस कीर्तन के द्वारा ऐसे लोग आने लगे। प्रभु जी के थोड़े शिष्य हो गए थे। फिर ये प्रश्न उठा था, किस नाम से संस्था की स्थापना की जाए, क्योंकि अब तक प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, शिष्य बनने शुरू हो गए हैं, पर कोई संस्था स्थापित नहीं हुई है। तो प्रभु जी ने अपने भक्तों से पूछा, सो व्हाट शुड वी नेम आवर सोसाइटी? तो अपनी अपनी सजेशन दी। उन्होंने कहा, कॉल इट द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। पापा रिजेक्टेड है, नो वी हैव टू बी स्पेसिफिक। उन्होंने क्या, कृष्ण कॉन्शियसनेस। वे एक के अंदर वैसे देखने में बढ़ते रहे। तो प्रभा जी के विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर एक अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर थे हार्वी कॉक्स, और हार्वी कॉक्स ने प्रभा जी के विषय में कहा, ही वॉज 1 in 1,000, नो 1 in a million, नो 1 in a million and millions, was a very unique person। मतलब ये करोड़ों करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति है जो कि भक्तिसिद्धानंद स्वामी के बराबर बन सकता है। तो इस वजह प्रभा जी ने अमेरिका पहुँचे, भक्त जुड़ने लगे, प्रभा जी ने ग्रंथों का अनुवाद शुरू किया तेजी के साथ। तो प्रभा जी भारत में थे, उनके पास टूटा हुआ टाइपराइटर भी नहीं था। फिर एक टाइपराइटर मिला मुश्किल से, वो भी टूटा हुआ था, और उससे काम चलाया। जो अमेरिका है तो प्रभा जी ने उनको अच्छे भक्त भेजे और उन्हें एक डिक्टाफोन दिया। प्रभा जी ने डिक्टाफोन इस्तेमाल करना सीखा। तो जब प्रभा जी न्यूयॉर्क गए थे तो प्रभा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभा जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, स्वामी जी, यू सिट टू मच, यू शुड वॉक। तो प्रभा जी ने शुरू किया 1 घंटा रोज चलना। तो प्रभा जी ने विदेश जाने से पहले सिर्फ 3 किताबों को प्रकाशित किया था, और विदेश जाने के बाद उन्होंने वो 70 ग्रंथों का प्रकाशित। विदेश जाने से पहले पापा जी के एक ही शिष्य थे, आचार्य प्रभाकर, वो संस्कृत के पंडित थे, तो मैं उन्हें मिला था। विदेश जाने के बाद पापा को हजारों शिष्य तो पापा जी ने मेहनत करके क्या साबित किया, उनकी संस्था को। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम पापा जी से नहीं मिले, कि उससे जो संत है उसके 2 साधन होते हैं परिचय के, एक बापू और एक दूसरे वाली। बापू इज टेम्पररी, तो प्रभा ने कहा, एवरीथिंग यू नीड टू नो इज देयर इन माय बुक। तो अगर हम प्रभा जी के संदेश के आधार पर चलें और उसका पालन करें, तो आज आप महसूस करोगे क्या कि प्रभा जी आपके साथ। तो प्रभा जी ने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया,
और उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की, विदेश जाने से पहले प्रभु जी ने कभी यात्रा नहीं की थी, और प्रभु जी विदेश जाने के पश्चात बार बार विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, और भ्रमण करते थे किस लिए? कृष्ण भक्ति की। तो आज आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि आप प्रभा जी से मिले, प्रभा जी के मंदिर में आते हैं। प्रभा जी ने कहा है कि जब तक आपके अच्छे संस्कार नहीं हो, आप कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़ते। आप सब जो जुड़े हो कृष्ण भक्ति में, आपके क्या अच्छे संस्कार हैं, और हमें इस संदेश का लाभ उठाना है। पापा जी ने हमें असली सिद्धांत दिया, उन्होंने कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ बदला नहीं। जब पापा जी न्यूयॉर्क में भी कठिनाई अनुभव कर रहे थे, तो कईयों ने कहा कि स्वामी जी आप जो उपदेश दे रहे हो, nobody will follow. Prabhupada ji will be compromising. Prabhupada was always very strict on the formula. So प्रभा जी के प्रकट होने के शुभ अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें प्रभा जी की कृपा प्राप्त हो, कि जिसके द्वारा हम ज़्यादा प्रसिद्ध भक्ति में आगे बढ़े और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो प्रभा जी की इच्छा थी ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना। प्रभा जी ग्रंथों का प्रकाशन अनुवाद कैसे करते थे? रात के 10-11 बजे जब सबकी गहरी नींद में होते हैं, प्रभा जी क्या करते थे? जाग देते थे और डिक्टेफोन में डिक्टेट करते थे नामों को। तो इस प्रकार प्रभा जी जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने 10th कैंटो तीसरी वॉल्यूम तक प्रकाशित कर दिया था, और प्रभा जी की इच्छा थी कि हर भाषा में इन ग्रंथों का प्राप्त हो। आज प्रभा जी के ग्रंथ जो हैं 70 से अधिक भाषा में प्रकाशित हो गए। आप सब को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और क्या कर रहे थे वो बांटना भी। अगर बांटोगे नहीं तो हम आगे कैसे चलेंगे? तो आप सब किताबों को पढ़ो और बांटने में सहयोग दो, इस पर आपका जीवन सफल होगा, आपको प्रभा जी की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। Okay. Question. प्रश्न है, हाथ खड़ा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna Guru Maharaj, thank you so much for a very wonderful lecture on Srila Prabhupada Leela. महाराज, लाइक जैसे स्कॉन श्रील प्रभुपाद ने बनाया, आपने बताया, अभी स्कॉन के साथ साथ जन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के समय में भी अब संप्रदाय थे, तो अभी भी स्कॉन के साथ साथ कई सारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं। तो हम लोग जब प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि स्कॉन कौन सा अब संप्रदाय कौन सा है। तो ऐसे भक्तों के लिए हम क्या संदेश दें कि वो स्कॉन के अंदर डेडिकेटेड डिवोटी बनकर रहें? आप फॉलो करते जाओ और असली संदेश का प्रचार करो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, और जो असली फिलॉसफी है उसका प्रचार कर रहे हो। अगर कोई ठीक संदेश का प्रचार नहीं कर रहा तो आप अपनी तरफ से ठीक संदेश का प्रचार करो, and there is no need to criticize
अगर कोई गलत संदेश कर रहा है तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्र. थैंक यू सो मच महाराज. another question is like दूरशक मेंटालिटी से कैसे बाहर निकले कि हम करता की भावना को कैसे समाप्त करें. अब माला का जाप करोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, भक्तों के संग में रहोगे तो खुद ही खुद आपका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा. जैसे आपका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा आपको तो शक्ति प्राप्त होगी जिसके द्वारा आप इन अनंतता और कमियों को दूर कर सकते हो. भगवान कहते हैं देवी से गुणमाई मम माया प्रबंधन माया बताम. मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है. आगे भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी शरण लेगा, मेरी शिक्षा का पालन करेगा वो फिर कर पाएगा. थैंक यू. यस. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we see that when we hear the glories of Srila Prabhupada, we see that his disciples surrendered at a very early age. And when we compare ourselves, we stand nowhere. And ideally, we should not be comparing. But what can we do that we also develop such surrender that we can dedicate our lives in the service of Srila Prabhupada? Very simple. Just do what you're told. Just follow the standard, the instruction that the pure devotees have given. Everything that Prabhupada is telling us to do is not for proper things. He got it from the Parampara, Bhakti Siddhanta Ji. He in turn got it from Bhakti Vinod Thakur. So, you follow that and you will also get a spiritual strength. Like there's so many letters that Prabhupada wrote. You chant your 60 nouns and follow 4 regular person. You'll go back to Godhead. Definitely. The holy name is as powerful today as it was 5,000 years ago, 500 years ago. हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रवचन के लिए. महाराज, मेरा प्रश्न था कि अक्सर भक्तों की ये जिज्ञासा होती है कि उनके जो संबंधी हैं उनके यहाँ जब उनको जाना पड़ता है तो वहाँ पर उसमें पुण्यकालिक तो नहीं होता, कोई विवाह पार्टी है या ऐसा कोई फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? उनके यहाँ भोजन करना चाहिए? अगर भोजन करते हैं तो ऑफर नहीं होता, और अगर भोजन नहीं करते तो वो लोग बुरा मानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिसाइपल्स को क्या करना चाहिए महाराज? आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए वो जो भोजन भगवान का अर्पण नहीं है. हाँ, आपको चिंता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, आपको ये चिंता नहीं है भगवान क्या कहेंगे. हमें ये चिंता होनी चाहिए कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, कि दूसरे क्या कहते हैं. Our benchmark is what pleases Krishna is okay, what doesn't please Krishna, that's how you show yourself. Okay, more? हरे कृष्ण महाराज. Yeah. जरूर काम महाराज. महाराज, मेरा प्रश्न है कि अभी आपने जैसे बताया कि अगर हमारे संस्कार जब अच्छे होते हैं तो हम कृष्ण भक्ति में जोड़ते हैं, उसके बाद भी कई बार हम देखते हैं कि हम भक्ति में कमजोर हो जाते हैं या भक्ति हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है महाराज कि संस्कार अच्छे हैं, भक्ति में जुड़े हुए? क्योंकि हमारे पास हर कदम पर ये छूट है. छूट ये कि हम चाहें तो भक्ति को स्वीकार करें, चाहें तो बार बार बोलें भक्ति को. ये छूट है आपको हर समय. भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा मुझे ये शिक्षा दीजिए, मुझे मंजूर दी. भगवान ने शिक्षा देना आरम्भ किया. 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, हे अर्जुन, तुमने क्या ये संदेश ध्यान से सुना है? अर्जुन ने कहा यस, ध्यान से सुना है, अब मैं आपके आदेश का पालन करने को तैयार हूँ. भगवान ने कहा डू एज यू सी फिट. भगवान हमें हमेशा
जबरदस्ती सेवा नहीं लेते। जबरदस्ती सेवा लेंगे लोग कहेंगे ये किसका क्या जबरदस्ती सेवा के ले रहे हैं। If you voluntarily decide we don't want these negative habits. थैंक यू महाराज। Yes. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for a wonderful lecture along with us. Maharaj, we often hear a lot about the glories of devotional service and what Srila Prabhupada has done for us. But still our faith is not as strong as it should be. So how can we rectify this? The question is, how can you make your faith stronger? Yes, Maharaj. They say in English, practice makes a man perfect. Well, that phrase, practice makes a man perfect. If you want to become a good musician, you need to practice that musical instrument. If you want to become a good sportsman, these sportsmen, these cricket stars that you see and worship, they will do practice for 10, 12, 14 hours a day. So, in the material world, if we practice, then we become perfect. So similarly, on the path of Bhakti Yoga also, you have to practice the Bhakti Yoga standard. And as you practice, you become spiritually stronger. And your intelligence becomes stronger. Yeah, is that right? But if you don't practice, then you don't make spiritual progress. हरे कृष्णा गुरु महाराज जगत नाम। बहुत ही सुंदर लेक्चर था आपका। तो महाराज मेरा एक यही क्वेश्चन है कि इतने फेलियर्स के बाद भी हाउ प्रभुपाद ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, दो वी नो ही इज एट ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, बट स्टिल हाउ ही ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड विद सो मच ऑफ फेलियर्स, हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम प्रभुपाद that we can also stay motivated whenever we have failures. You can learn from Prabhupada's example how, in spite of challenges, he did not get discouraged. So just follow that. Madana Puri was ordered by the Lord, please get Chandan for me. And he undertook a 2,000 mile yatra on foot to do it. So if we try our best to follow, then you'll also get spiritual strength. Maharaj, जैसा Shiji told you in question का आंसर दिया है that we should not take food which is cooked by non-devotee. पर कई बार हम मंदिरों में देखते हैं, स्पेशली जब बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमें बाहर से कुक्स नॉन-devotee कुक्स हायर करने पड़ते हैं जो devotees के लिए प्रसाद कुक करते हैं। कई बार कहते हैं कि धीरे धीरे जब मंदिर का मैनेजमेंट बढ़ेगा तो हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर 8 डिवोटीज विल कुक इवन फॉर फेस्टिवल्स। बट जब हम ऐसे टेम्पल्स देखें जो 50 साल पुराने हैं, उसमें भी वी आर राइट नाउ रिलाइंग ऑन कुक्स फ्रॉम आउटसाइड। सो महाराज, कैन वी टेक दैट prasad? Well, even those cooks that we keep in the temple, they have a certain standard. They don't smoke bidi or cigarette. And most of our cooks are initiated and they chant 6 rounds. Festivals. Festivals, maybe when we recruit, we try to make sure we have some standard. If some of you can volunteer to become cooks, then we can stop keeping them. Any volunteers? Hare Krishna Maharaj ji, we had a question. We follow the regulatory principles, we also do 16 years. But still when some dilemma come in your life, then the decision is very difficult. It is still somewhere materialistic minded and devotional service के लिए जो favorable होता है, कभी भी वो difficult होता है situation. Nothing is easy in life. हम ये सोचते रहते हैं ध्यान में जीवन अपनाएंगे, ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन जिंदगी में कोई भी कार्य
सरल नहीं है। आप मानो भक्ति नहीं लेते, भक्ति नहीं लेते तो क्या परिणाम होगा? आप गलत कामों में जुड़े रहोगे, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और भौतिक जीवन जब तक जन्म मृत्यु के संसार में हो, भौतिक जीवन क्या कष्ट है। Prabhupada said, if for 1 second you have to observe the pain that you feel in the mother's womb, you'll die. माता के घर में बच्चे को जो कष्ट भोगना पड़ता है, 1 सेकंड के लिए वो कष्ट अगर आज भोगना पड़े, आप जी नहीं पाओगे। So the alternative to not doing bhakti is also painful, more painful. Bhakti is enjoyable, Brahmaputra Prasanatma. So we should take to the path of bhakti with conviction. What do you have? Gita Mata speak. You can have Gita Mata speak or something. What do you have? Gita Mata speak. Very well speaker. We will request Geeta Mataji to say a few words. Maharaj wants you to speak a few words You want Prabhupada? No. about Srila Prabhupada. She preaches all over America. Wow. हरे कृष्ण गुरु महाराज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें फिर से श्रील प्रभुपाद की ओर प्रेम जागृत किया। इतना सुंदर तरीके से हमें समझाया कि श्रील प्रभुपाद ने कितनी कठिनाइयों से इस काम का निर्माण किया ताकि हम जो इतने माया में फंसे हुए हैं वो किस तरह से माया के इस चक्कर से बाहर निकल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हर रोज़ श्रील प्रभुपाद के लीलामृत का हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें रियलाइज़ हो कि श्रील प्रभुपाद ने इतनी कठिनाइयों से हमें कृष्ण भावना ये संग दिया है और हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। बहुत 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 धन्यवाद। कहा जाता है साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कह लोक मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के संग में आए हैं उनके ग्रंथों के द्वारा। और आज गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के संग में हम आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्ण। You want to take more questions? We talk about the temple. Anji. Mike. सुरेश महेश्वरी जी IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, वहाँ पर वो गीता का कोर्स चलाते हैं। Very nice. हमारी सुरेश महेश्वरी जी की हैं और प्रभु जी ने एक कोर्स भगवद गीता के ऊपर जिसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट सिखाते हैं प्रभु जी भगवद गीता से। इट्स अ प्रॉपर कोर्स। उसके IIM अहमदाबाद के अंदर एक कोई हल्का कोर्स नहीं है, प्रॉपर IIM अहमदाबाद के अंदर चलने वाला ये भगवद गीता पे कोर्स है। प्रभु जी वहाँ के सीनियर प्रोफेसर हैं और प्रॉपर इसके लिए पीरियड्स एलोकेटेड हैं। 20-25 पीरियड्स कितने बोल गए? सॉरी, हाउ मेनी पीरियड्स आर असाइन्ड फॉर दिस कोर्स? 20 पीरियड्स आर आल्सो असाइन्ड फॉर दिस कोर्स। तो उसको बड़ी सिस्टमैटिकली प्रभु जी सिखा रहे हैं। तो IIM अहमदाबाद के अंदर वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हारे बीच में आए हुए हैं महाराज का आशीर्वाद देने के लिए। तो हम चाहेंगे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे